हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से। अब देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्याएं के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, अर्थात q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिभाषा में क्या लिख सकते हो? वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे आपको याद रखना है, जहां p और q पूर्णांक है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखोगे कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, p और q पूर्णांक है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं 5/9 या 5/3 ले सकते हो। जैसे कि कुछ भी ले लो, जैसे -1 कहोगे तो -1/1 लिख सकते हो। जैसे कि 5 लो, 5 को 5/1 कह सकते हो। जैसे कि 7/8 लिख सकते हैं। और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे पूर्णांक हो जाएंगे। ओके, अब जैसे मान लो 4/2 भी ले सकते हो, 2/3 भी ले सकते हो, 4/2 भी ले सकते हो, 2/3 भी ले सकते हो, इत्यादि। और ये सारे के सारे जो भी हम यहां पे लिखे हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो गौर से कि p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। योग और अंतर को समझने से पहले एक दो बातें हम आपको बताना चाहेंगे, उसको समझ लो। इसके बाद हम समझेंगे योग और अंतर को। पहला बात आपको यह ध्यान रखना है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, पहला बिंदु हम आपको क्या बताने वाले हैं? पहला बिंदु में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, सभी के सभी परिमेय संख्याएं होते हैं। पूछोगे सर जी कैसे? जैसे मान लो पूर्ण संख्या क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये क्या है? ये सारे के सारे पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने तो बताया था परिमेय संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन यहां पे हमें 5 दिख रहा है, इसमें हर कहां कुछ है, तो आप कैसे इसको मानोगे परिमेय संख्या? तो अब एक चीज गौर से देखो कि क्या 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 8 को हम लोग 8/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब हमें क्या पता चला? जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। इट्स ओके, ये बातें समझ में आ गई? चलो एक बात और आपको ध्यान रखना है। ये बिंदु अगर समझ में आ गया, ये बात याद रखना है कि प्रत्येक दशमलव संख्या भी क्या होती है? तो एक परिमेय संख्या होती है। दशमलव संख्या कहने का मतलब ये आ गया 2.4, अब 8.7, 6.5। अब ये जो भी कोई भी दशमलव संख्या आप ले सकते हो, लेकिन सारी की सारी दशमलव संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बोलोगे सर जी कैसे? क्योंकि ये p बट्टा q के रूप में तो नहीं नजर आ रहा है। अब हमें यह बताओ कि इसको आप बट्टा 10 कर सकते हो। यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहां से इसको हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो p बट्टा q के रूप में दिख रहा है, p और q दोनों पूर्णांक दिख रहे हैं, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। इसका मतलब सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक दशमलव संख्या भी क्या होता है? तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। योग भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। बोलोगे सर जी कैसे? तब एग्जांपल के लिए आप समझ लो कि एक परिमेय संख्या 3/4 है और दूसरा परिमेय संख्या 5/8 है। अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे 8 आएगा, 4 दूना 8 तो 3 दूना 6, 8 एकम 8 तो 5 एकम 5, तो 6 और 5 कितना आ गया? 11/8 आ गया।
अब एक बात बताओ कि 3/4 भी परिमेय संख्या था, 5/8 भी परिमेय संख्या था, और इसको जोड़ करने के बाद योगफल 11/8 आ गया, और 11/8 भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ओके, याद रखोगे आप कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, या दो से अधिक परिमेय संख्या भी हो तो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। याद हो गया आप लोगों को। अब दूसरा बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो और उसको अंतर करके देखो। अंतर कहने का अर्थ होता है घटा करके देखो, घटाने के बाद आपको परिणाम क्या मिलेंगे, तो परिणाम आपको एक परिमेय संख्या मिलेंगे। बातें समझ में आ गई। चलो, ये दो बातें अगर समझ में आ गई जोड़ और घटाव से संबंधित, तब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला है आपका साधित प्रश्न। अब देखो, साधित प्रश्न पे चलने से पहले एक दो चीज और हम क्लियर करना चाहेंगे, इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय। याद रखना है आपको, पहला क्या, योग क्रम विनिमय। योग क्रम विनिमय। अब योग क्रम विनिमय कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लो कि एक परिमेय संख्या p/q है और एक परिमेय संख्या r/s है, तो p/q अजोड़ r/s, और यह बराबर किसके आ जाएगा, तो r/s अजोड़ p/q की। यह रहा पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2 में आपको याद रखना है योग क्रम विनिमय, समझ में आ गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य। योग सहचर्य, सहचर्य। अब योग सहचर्य कहने का अर्थ यह हो गया कि p/q m/n और r/s। अब देखो इस दोनों का जोड़, और यह बराबर किसके आ जाएगा, p/q अजोड़ m/n अजोड़ किसके, r/s के। जोड़ आ जाएगा किसके, तो r/s के। ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे योग सहचर्य। ओके, कहने का अर्थ क्या हुआ, योग सहचर्य को एक बार और समझ लो। योग सहचर्य कहने का मतलब ये देखो, एक परिमेय संख्या क्या है, p/q है, एक परिमेय संख्या क्या है, m/n है, और एक परिमेय संख्या क्या है, r/s है। कहने का मतलब m/n अजोड़ r/s को जोड़ करके अगर p/q में जोड़े, या p/q और m/n को जोड़ करके योगफल को r/s में जोड़ें, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात इसे क्या कहेंगे, योग सहचर्य कहेंगे। अब इसी बात को यहां से योग क्रम विनिमय को देखो। जैसे p/q पहली परिमेय संख्या और r/s दूसरी परिमेय संख्या, इस दोनों का योगफल, या r/s पहली परिमेय संख्या और p/q दूसरे परिमेय संख्या, इस दोनों का योगफल, ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना कि ये योग क्रम विनिमय का भी पालन करता है और योग सहचर्य का भी पालन करता है। ऐसा आपसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज में, इस तरह का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये दो बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई, तो आपको ये बात भी याद रखना है कि थर्ड बिंदु में आपको ध्यान रखना है कि जीरो क्या होता है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या याद रखना है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। और पॉइंट नंबर 4 में आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम -p/q होगा। p/q का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -p/q होगा। 4 बिंदु बस आपको ध्यान रखना है। अब इसी पे बेस्ड आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित के प्रत्येक खंड में दी गई दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है, साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया कि योगफल ज्ञात करना है, मतलब जोड़ ज्ञात करना है। कैसे जोड़ेंगे, यहां से देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया -3/4, और के स्थान पे जोड़ लगा सकते हो, और ये कितना आ जाएगा, 7/12। हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। 4 और 12 का लघुत्तम करोगे 12 आएगा। 4 तिया 12, तो -3 को 3 से गुना करोगे। 12 एकम 12, 7 को 1 से गुना करोगे, तो -9, और जोड़ कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और बट्टा 12। और इसको आप लिख सकते हो कितना, 7 2 9, तो -2 और बट्टा 12। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और यहां पे कितना आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। कितना मिल गया आपको, -1/6 आ गया, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 6 और -2/7 को क्या करें, जोड़ें। अब कैसे जोड़ेंगे यहां से समझते हैं। हमें 6 में जोड़ना है, 6 में जोड़ना है कितना, तो -2/7 को। ओके, इसको आप यहां से लिख सकते हो। अब बताओ 6 है तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं। अब 7 और 1 का लघुत्तम करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 1 से 7 में भाग करेंगे, भागफल 7 आएगा, और 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7 6 42 आएगा। जोड़, 7 से 7 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 आएगा। अब बताओ 42 और -2, 42 में से 2 को घटाएंगे तो 40, यहां से कितना आ गया 40, और बट्टा कितना आ गया 7, और ये 40/7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -4/7 और -5/21 को जोड़े। पहले इसको जोड़ लेते हैं। हमें क्या कहा गया कि -4 और /7 और के स्थान पे जोड़ लगा दो, और यहां से कितना आ गया -5 और /21। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 और 21 का लघुत्तम कितना आएगा, 21 आएगा। 7 तिया 21, तो -4 को 3 से गुना करेंगे, अजोड़ 21 एकम 21, भागफल 1 आएगा, तो -5 को 1 से गुना करेंगे। इसको आप लिख सकते हो 4 तिया 12, तो -12, अजोड़ 5 एकम 5, तो -5, और बट्टा कितना आ जाएगा, तो 21 आएगा। 12 और 5 कितना आएगा 17, तो -17, और बट्टा कितना आएगा 21, तो -17/21, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2/9। ओके, 2/9, और इसमें आपको जोड़ना है कितना, इसमें आपको जोड़ना है 4/7। ओके, सबसे पहले 9 और 7 का लघुत्तम ले लो, 63 आएगा। 9 7 63, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 आएगा। 7 9 में 63, 9 को 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36 आएगा। 36 में 14 जोड़ लो, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5, यह आ जाएगा 50, और बट्टा 63। ओके, अब चेक करो कि कटने वाला है क्या। अगर भाग लग जाएगा तो भाग कर सकते हैं, अन्यथा वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब 50 और 63 नहीं कटने वाला है, इसका मतलब 50 और बट्टा 63 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें 3/4 और 2/3 से। 3/4, अब देखो यहां पे शब्द गलत है, और नहीं होना चाहिए। जब हमें अंतर कहा जा रहा है तो और नहीं होकर के यहां पे को होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को। यहां पे 3/4 को 2/3 से अंतर ज्ञात करना है। अब अंतर ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, किससे किसको कह रहा है घटाने, तो 2/3 से कह रहा है 3/4 को घटाने। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 में से घटाना है तो माइनस का चिन्ह, किसको घटाना है तो 3/4 को, तो यहां पे 3/4 लिख दिए। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 लघुत्तम आएगा कितना, 12। 3 चौका 12, भागफल 4 आया, तो 2 को 4 से गुना कर लो, माइनस 4 तिया 12, 3 को 3 से गुना कर लो। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, और -3 को 3 से गुना करेंगे 9, और बट्टा कितना आ गया 12, और यहां से कितना आ गया, तो -1/12 आ गया, और ये -1/12 सही उत्तर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर देखो यहां पे और नहीं होना चाहिए, यहां पे को होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, को होना चाहिए। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि -2/7 को 1/14 से क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, मतलब घटाना है। अब घटाना है तो किससे किसको, तो हमें घटाना है 1/14 में से किसको, तो -2/7 को। ओके, इसको आप लिख सकते हो 1/14, और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, और ये आ जाएगा 2/7। अब 7 और 14 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 एकम 14, 1 आएगा। 7 दूना 14, यहां से 2 दूना 4 आएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 और बट्टा कितना आ गया 14, और ये 5/14 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि परिमेय संख्या 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करें। क्या करना है आपको, क्रम विनिमयता की जांच करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको यह बताया था, याद करो आप, कि मान लो 2 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या P/Q है, और दूसरा परिमेय संख्या R/S है। इस दोनों का जोड़, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा R/S
और जोड़ किसके, P बट्टा Q के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमयता। ओके, ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब आपको क्या करना है, तो एक संख्या कितना है, तो 1/14 है, यहां से 1/14, और दूसरा परिमेय संख्या क्या है, तो -4/21 है, तो इसमें जोड़ लो आप -4/21। इसको अगर आप जोड़ते हो तो 4 और 21 का अगर लघुत्तम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 21 का लघुत्तम 84 आएगा। ओके, अब 4 से भागा करेंगे 84 को तो 21 आएगा, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 21 से भाग करेंगे 84 को तो भागफल 4 आएगा, 4 को -4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 और ये आ जाएगा -16। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया तो 5 आएगा, और बट्टा कितना आएगा, 84 आएगा। तो यहां से आपको कितना मिल गया, 5/84। अब हमें क्या करना है, अब हम R/S और P/Q को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, क्रम विनिमयता। अब इसका क्या करेंगे, क्रम बदल लेंगे। तो अब पहले लिख लो किसको, तो -4/21, और बाद में किसको लिख लो, 1/4। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 21 और 4 का लघुत्तम करेंगे तो 84 आएगा। 21 चौका 84, भागफल 4 आया, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। जोड़ 4 21 84, 21 आएगा, और 21 में से 16 अगर घटाएंगे, 16 4 20 1 21, ये भी कितना आएगा, 5/84 आएगा। अब आप गौर से देखो क्या दिखा, आपको ये दिखा कि P/Q और R/S का योगफल, R/S और P/Q का योगफल, ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये भी आपको 5/84 मिला और ये भी आपको 5/84 मिला। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्रम विनिमयता की जांच करना है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से क्या दिखा हमको, अतः हमें कंक्लूजन में यह दिखा कि 1/4 अजोर -4/21, और यह बराबर किसके आ गया, तो -4/21 अजोर 1/4 के, ये बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के द्वारा योग की क्रम विनिमयता सत्यापित हो गई। ओके, यहां पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लाइन में लिख सकते हो सेंटेंस बना करके कि परिमेय संख्याओं में योग क्रम विनिमयता जांच हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि परिमेय संख्याओं 4/21 -5/14 और 2/7 के लिए योग के सहचर्य नियम की जांच करें। हमने आपको बताया था योग का सहचर्य नियम क्या होता है। सहचर्य नियम कहने का मतलब, जैसे देखो हम आपको बताते हैं 3 परिमेय संख्या है, एक को मान लेते हैं P/Q, एक को मान लो P/Q, एक को मान लो R/S और एक को मान लो M/N। 3 परिमेय संख्या है। अब आपको क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि सहचर्य नियम का जांच करना है। तो इसका मतलब सहचर्य नियम क्या होता है कि इस दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रख के जोड़ो, इसके योगफल को इससे जोड़ करो, और इसके बाद ये बराबर किसके आ जाएगा, तो P/Q अजोर R/S के योगफल में अगर जोड़ा जाए M/N। अगर इसका कोई पालन करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो योग सहचर्यता के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब चलो हम सपोज करते हैं कि 4/21 को मान लेते हैं P/Q, -5/14 को मान लेते हैं R/S और 2/7 को मान लेते हैं M/N। अपने मन में मान लिए। अब इसको यहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे P/Q है, इसका मतलब यह आ जाएगा 4/21 जोड़ -5/14 और जोड़ 2/7। अब इस सबको योग करो, कितना आ जाएगा, तो 4/21 जोड़, हमें पता है पहले किसका वर्ग, ब्रैकेट का वर्ग, तो ब्रैकेट में 7 और 14 है, लघुत्तम कर रहे हैं यहां पे तो 14 आएगा, 14 एकम 14 तो -5 आएगा, और 7 दूना 14 तो 2 दूना 4 आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/21। ओके, 4/21 अजोड़, यहां पे -5 और +4, ये कितना आएगा, तो -1, तो -1 और बट्टा 14, और हमें पता है कि 2 साइन को एक साथ लिखना अच्छी बात नहीं है, अभी ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो लघुत्तम लो, ये आ जाएगा 14 और 21 का अगर हम लोग लघुत्तम करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। यहां पे आप 42 लिख दो। ओके, अब आपको पता है कि 21 दूना 42 तो 4 दूना 8, 14 तिया 42 तो 3 एकम 3, यह आ जाएगा -3,
और 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ये आपको मिल गया 5/42। इसका मतलब इसका काम हमने कर लिया। ओके, अब उसको करना है तो P/Q जोड़ R/S जोड़ M/N होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से देखो कि ये क्या है 4/21 अजोड़ -5 कितना है -5 और /14। इसको पहले एक साथ कर लो। अजोड़ में कितना आना चाहिए तो 2/7 आना चाहिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से देखो 21 और 14 का लघुत्तम करेंगे 21 आएगा, 42 आएगा। 21 और 14 का लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। ओके, अब 21 से भाग करेंगे 42 को तो 21 दूना 42, 4 दूना 8 आएगा अजोड़। 14 तिया 42, 5 तिया 15 -15 आएगा। और जोड़ कितना है 2/7 है और ये बराबर हो जाएगा -15 और +8 तो -7, तो -7 और /42 और जोड़ कितना आएगा तो 2/7। इसको आप लिख सकते हो 7 और 42 लघुत्तम कितना आएगा 42 आएगा। 42 एकम 42 तो -7, 7 6 के 42 तो 6 दूना 12, 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा, ये भी आ गया 5 और /42। अब आप एक चीज गौर से देखो कि यहां भी इसको आपने सॉल्व किया तो कितना मिला 5/42, यहां भी आपने इसको सॉल्व किया तो 5/42। इसका मतलब ये किसका पालन कर रहा है, ये सहचर्यता नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि सहचर्यता नियम क्या होता है तो P/Q जोड़ R/S जोड़ M/N, और ये बराबर किसके हो जाता है P/Q जोड़ R/S जोड़ M/N के। ये इसको 100% फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं अतः हमें क्या दिखा तो 4/21 और जोड़ -5/14 अजोड़ 2/7, और ये बराबर किसके आ गया, ये बराबर आ गया 4/21 अजोड़ -5/14 अजोड़ किसके 2/7 के, 2/7 के। तो इसका मतलब अगर लास्ट लाइन इसमें लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि परिमेय संख्याओं के द्वारा योग का सहचर्यता नियम सत्यापित हुआ। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। सबसे आसान होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का पहले अर्थ समझो। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सी संख्या, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि 2/14 का योज्य प्रतिलोम निकालो, अब हमें यह बताओ कि 2/14 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो इसको 0 के बराबर कर देगा। अगर चलो 2/14 नहीं, अभी हम लोग 2 समझते हैं सिर्फ। अब हम अगर आपसे यह पूछेंगे कि 2 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो उसको 0 के बराबर कर देगा, अब बोलोगे सर जी -2 जोड़ दो तो 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया -2 हो गया। क्या पता चला, पता ये चला सर कि अगर किसी संख्या में माइनस लगा दिया जाए तो वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे कि 2/14 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो -2/14 होगा। क्या होगा -2/14 होगा। यहां से आप लिख सकते हो 2/14 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा तो -2 और /14 होगा। यह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7/-21। हमने आपको क्या बताया था कि सामान्यतया जब हम लोग परिमेय संख्या लिखते हैं तो उसमें हर में माइनस को रखना अच्छा नहीं माना जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता। इसीलिए हम लोग इसको 7/-21 लिखें या इसको -7/21 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जब छोटे क्लास में थे अर्थात क्लास 6 में थे तो इसका रूल हम लोग जानते हैं। क्या होता था इसका रूल? इसका रूल ये होता था सर कि -1 से अंश को भी गुना कर लेते थे और -1 से भी हर को भी गुना कर लेते थे। अब ये बन जाता कितना तो -7/21। लेकिन अब हम लोग क्लास 8 में आ गए, तब डायरेक्ट आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको हर में माइनस दिखाई पड़े तो उसको आराम से अंश में रख लो। इसका मतलब इसको हम लोग कहां पे रखें, इसको हम लोग रखेंगे अंश में। अब यह आ जाएगा -7/24 और इसका क्या करना है योज्य प्रतिलोम निकालना है। इसका मतलब हमसे सवाल में यह पूछा गया कि -7/24 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, माइनस दिख जाए तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस वाला होगा, प्लस दिखे तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस वाला होगा। तो यहां से देखो कि -7/24 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा
तो -7/24 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 7/24। ये कितना आ जाएगा? 7/24, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जीरो का योज्य प्रतिलोम निकालो। सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया? योज्य प्रतिलोम का मतलब अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसमें ऋणात्मक मतलब प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तब आपके मन में सवाल आएगा कि सर जी जीरो का तो योज्य प्रतिलोम -0 होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां से जीरो का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना आ जाएगा? तो अब बराबर रूल के तहत ये कितना आएगा? -0। अब हमें ये बताओ, जीरो में माइनस लगाए प्लस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ -0 है, अगर इसको हम जीरो ही लिख लें तो आपको कोई परेशानी नहीं ना? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जीरो का योज्य प्रतिलोम या तो कोई बच्चा -0 लिख सकता है या इसे कोई जीरो भी लिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको क्या करना है? उचित गुणधर्म का प्रयोग करते जाना है और मान ज्ञात करना है। अब बोलोगे सर जी उचित गुणधर्म का मतलब क्या हुआ? हमने आपको बताया था योग का सहचर्य नियम, हमने आपको बताया था योग का क्रम विनिमय नियम, हमने आपको बताया था बस यही तरह का जो नियम है, चाहे वो सहचर्य नियम हो या क्रम विनिमय नियम हो, उन्हीं सारे नियम को यहां पे अप्लाई करते हुए अपने सॉल्यूशन को आसान बनाते हुए बस आंसर तक पहुंचना है। ओके, अब पहले आते हैं यहां पे। जैसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/5 अजोर, इसको एक साथ कर लो 2/7 अजोर आ जाएगा -2/5, अजोर कितना आ जाएगा? 4/7। यहां पे हम क्या पालन कर रहे हैं? सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। यहां से आप लिख सकते हो योग के सहचर्य नियम के अनुसार, योग के सहचर्य नियम के अनुसार चलो, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से, अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से कितना आ रहा है आपको? ये आपको आ जाएगा -2/5 और ये 4/7 है। अब एक चीज करो, इस दोनों को एक साथ कर लो और इस दोनों को एक साथ कर ले सकते हैं। हम लोग एक चीज करते हैं कि 2/7 अजोर -2/5 इसको एक साथ कर लिए, और इसके बाद 3/5 अजोर 4/7 इसको क्या कर लिए? एक साथ कर लिए। अब बोलोगे सर जी ये कौन सा नियम अप्लाई किया आप? तो इसको हम लोग पहले एक चीज करो कि योग के क्रम विनिमय नियम से इसको हम लोग क्या कर दिए? यहां से यहां शिफ्ट कर दिए, और योग के क्रम विनिमय नियम के बाद हम क्या किए? यहां पे योग का सहचर्य नियम लगाएंगे, योग के सहचर्य नियम के अनुसार अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 7/5 का लघुत्तम करेंगे 35 आएगा, 7×5 = 35, तो 5 दूना 10, 5×7 = 35, तो 7 दूना 14, तो -14 अजोर 7×5 का लघुत्तम 35 आ जाएगा, 5×7 = 35, तो 7 या 21, 7×5 = 35, तो 5 चौका 20। ओके, -14 और +10 तो -4, तो -4/35 अजोर आएगा 21 और 20 41, 41/35। यहां से इसको आप लिख सकते हो 35 लघुत्तम आ जाएगा, यहां से -4 और +41 कितना आ जाएगा? 37 और बट्टा कितना आ जाएगा? 35 आएगा, क्योंकि 37 और बट्टा 35 आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो कितना? तो 35 से कम 35 या 1.2/35, और ये सही उत्तर आएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2/9 और -4/9 जोड़ -5/14 और जोड़ 2/3, इसे क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सहचर्य नियम लगाएंगे। अब सहचर्य नियम लगा करके इसको एक साथ कर लेंगे। पहले ये आ जाएगा आपको 2/7 अजोर -4/9 जोड़ -5/14 अजोर कितना आ जाएगा? 2/3, और यहां पे क्या अप्लाई हुआ? योग का सहचर्य नियम, योग का
सहचर्य नियम। पहले कितना आ गया, योग का सहचर्य नियम आ गया। अब दूसरी बात हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें आप देखो कि एक बार आप कर लो क्रम विनिमय नियम के अनुसार। यहां से आपको आ जाएगा 2/7 और जोड़। क्रम विनिमय नियम में क्या करते हैं, इसको यहां पे या इसको यहां पे बदल सकते हैं। यहां से आ जाएगा -5/14 अजोर -4/9 अजोर कितना आ जाएगा 2/3। यह आ गया आपको योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। ओके, चलो ये बातें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, एक साथ कर लेना है योग के सहचर्य नियम से। अब योग के सहचर्य नियम से आप एक साथ कर लो किसको, 2/7 को और -5/14 को। इसके बाद -4/9 को और 2/3 को। यह क्या आ गया, योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम। नियम। अब देखो आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा क्या, कि सर ये तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है हमको, आगे में ये लिखते जाओ योग का सहचर्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, ये याद रहे तो और ना याद रहे तो अब क्या होगा। याद रखना है आपको, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस हम 1-2 क्वेश्चन में आपको बता देते हैं ताकि आपके मन में क्लियरिटी आ जाए कि कौन सा नियम कहां प्रयोग हो रहा है। बाकी बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो भी आपका कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं है। ओके, तो यहां से आगे बढ़ो आप डायरेक्ट। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 7 और 14, लघुत्तम लेंगे तो 14 आएगा। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 14 एकम 14, ये -5 अजोर। 3 और 9 का लघुत्तम लेंगे 9 आएगा। 9 एकम 9 तो -4 आएगा अजोर। 3 तिया 9 तो 3 दूना 6 आएगा। बातें समझ में आई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास में अभी जितना बच्चे बैठे हैं सबको एटलीस्ट ये बट्टा पर का जोड़ आता होगा। ओके, तो इसीलिए ये प्रक्रिया हम डायरेक्ट आपको करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां से समझते हैं कि -5 और जोड़ 4, ये कितना आ गया -1/14 अजोड़। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2/9 आएगा। 9 14 का लघुत्तम लेंगे, 9 और 14 का लघुत्तम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 9 और 14 का लघुत्तम लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस गुना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। 14 9 126, तो 126 आ जाएगा। तो यहां से 126 आ गया। 14 9 126 तो -9 आ गया। 9 से 14 आ जाएगा, 14 दूना 28 आ जाएगा। 18 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 9, तो 19 आ गया। और बट्टा कितना आ गया 126 आ गया। तो आपको 19 मिल गया और बट्टा में 126 मिल गया और यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -4 हो और उसमें से एक संख्या -3/8 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। ओके, अब एक बात हमें बताओ कि जब ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे, जब भी कभी हमें 2 संख्याओं का योगफल दे दिया जाता था और एक संख्या दे दिया जाता था, दूसरी संख्या कैसे निकालते थे। साधारणतया हम लोग क्या करते थे, योगफल में से अगर एक संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। बस यही काम यहां भी करना है, लेकिन बस क्या है, परिमेय संख्या है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ओके, यहां से हमें कहा गया कि योगफल हमें पता है, एक संख्या हमें पता है और हमें कहा गया कि दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें कह सकते हैं दूसरी परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा योगफल, योगफल और माइनस योगफल और माइनस क्या आ जाएगा, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। ओके, अब बात देखो कि योगफल कितना है, योगफल हमें दिया गया -4, तो -4। अब घटाना इसमें से कितना है, तो -3/8 को घटाना है, तो इसमें से घटा लो -3/8 को। ओके, इसको आप लिख सकते हो यहां से -4 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा कितना 3/8। हमने आपको क्या बताया था कि जो भी पूर्णांक होंगे
वो सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। इसका मतलब -4 को अगर -4/1 लिख लिया जाए तो आपको कोई समस्या नहीं। ओके, तो इसमें आप देखो कि 8 1 का लघुत्तम करोगे तो 8 आएगा, 1 8 8, 8 चौका 32 आएगा, 8 एकम 8, 3 आएगा, 32 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -29 और बट्टा 8 आएगा। या तो इसको -29/8 लिख सकते हो या इसको चाहो तो मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। तो ये कितना आ जाता, -8 त्रिक 24, तो -3 5 29, तो -3.5/8 और ये सही उत्तर आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी परिमेय संख्या -3.5/8 आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -2/7 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ 4/5 के बराबर प्राप्त होगा। अब सिंपल ये सोचो कि हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक संख्या में कितना जोड़ने पे जोड़ इतना के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर हम साधारण सवाल आपसे ये पूछे कि 2 में कितना जोड़ने पर 5 के बराबर हो जाएगा, अब बोलोगे कि सर जी 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। कितना जोड़े पे, 3 जोड़ने पे। अब हम दोबारा आपसे सवाल पूछेंगे कि बताओ कैसे पता चला कि 3 जोड़ेंगे। अब बोलोगे सर कितना आसान है, 5 में से 2 को घटाए, पता चल गया कि 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि योगफल में से अगर पहली संख्या को घटाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि दूसरी संख्या क्या आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका मतलब अब आपको यही सब चीजें यहां पे चेक करनी है कि योगफल क्या है और पहली संख्या क्या है, तो ऑलरेडी हमें दूसरी संख्या आ जाएगा। -2/7 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ इतना के बराबर होगा, इसका मतलब अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर अब देखो योगफल कितना है, तो 4/5। अब उसमें से एक संख्या को घटाना है और ये संख्या क्या है, तो -2/7, तो आराम से -2/7 को घटा लिए। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां से लिख सकते हो आप 4/5 और माइनस माइनस प्लस 2/7। ठीक है, 7 और 5 का लघुत्तम करेंगे, 7 5 35 आएगा, 5 7 35, 7 को 4 से गुना करने पे 28 आएगा, 7 5 35, 5 को 2 से गुना करने पे 10 आएगा और 28 में 10 को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 बट्टा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। या इसको आप लिख सकते हो 35 एकम 35, 3 38/35, अर्थात आपको मिल गया कितना, तो 1.3/35 आ गया और ये आपको सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -4/9 से कितना घटाया जाए कि अंतर -4 के बराबर हो। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम आपसे सवाल ये पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि 5 में से कितना घटाया जाए कि उत्तर 2 के बराबर आ जाए। या आप ऐसे कह सकते हो कि 5 में से क्या घटाया जाए कि अंतर 2 के बराबर आ जाए। अब बोलोगे कि सर जी इसमें से 3 घटाया जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे पता चला 3 घटाना है। तो अब बोलोगे कि सर अगर 5 में से 2 को घटा लिया जाए, इसका मतलब इस दोनों का अंतर इसके बराबर हो जाएगा। ओके, अब इस दोनों का अंतर इसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या करना है, हमें पूछा गया कि कौन सी संख्या घटाया जाए। इसका मतलब अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -4/9। और इसमें से घटाना किसको है, तो इसमें से घटाना है हम लोग को कितना, -4 को, तो -4 को इसमें से घटा लो। ओके, यहां से आप लिख सकते हो कि -4/9 और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, और ये आएगा 4/1। तो 9 और 1 का लघुत्तम लोगे 9 आएगा, 9 से 9 को भाग करेंगे 1 आएगा, यहां से आ जाएगा -4 अजोर। 9 चौका कितना आ गया, 36, 36 में से 4 घटाएंगे आएगा 32, 32 बट्टा कितना आएगा, 9 आएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कितना घटाने पर अंतर -4 के बराबर होगा, तो मेरा उत्तर यह आया कि 32/9 घटाने पर अंतर -4 के बराबर आ जाएगा। तो 32/9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही एग्जाम्पल समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला क्लास में मुलाकात करेंगे जब हम लोग डील करने वाले हैं एक्सरसाइज को।